हम इनको क्या फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ये न कि मार्क के आधार पे हम इनको रिजर्वेशन 33% 50% नंबर लाने से मेरी कहीं क्वालिफाई हो जाती है, कहीं भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो बंदा 90% 95% नंबर लाता है उसका एडमिशन नहीं होता, ये गलत है। सबको समानता देनी चाहिए। अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो ओनली फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, नहीं तो रिजर्वेशन को खत्म कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन किसी स्थिति को देख के। शिक्षा में आरक्षण हमेशा अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। स्टूडेंट देश को उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। अच्छी शिक्षा अगर मिल रही है, अच्छा परफॉर्मेंस स्टूडेंट अगर दे रहा है तो उसको अच्छी नौकरी मिलनी ही चाहिए। मेरा सिलेक्शन ना होकर 95 नंबर पर अगर 50% वाले का सिलेक्शन होता है तो वो स्वास्थ्य लेवल को कितना ऊपर तक लेके जाएगा, वो हमारे भविष्य के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज हम और आप सभी जानते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार। बिहार से बहुत बड़ी खबर आई है कि 65% जो आरक्षण बढ़ाया गया था, बिहार सरकार ने जो आरक्षण बढ़ाया था, उस सीमा को जो 50 से 65% करी गई थी, उसको बिहार हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, रद्द कर दिया है। इस पर तमाम तरह की अब अटकलें लग रही हैं। नीतीश मतलब कि जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हम इस मुद्दे को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और तेजस्वी यादव ने इस सरकार को आरक्षण विरोधी ठहराया है और कहा है कि अगर ये नहीं जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो यहाँ पर इन लोगों से हम बात करेंगे कि सर ये बताइए, जिस तरह से ये 65% आरक्षण करा गया, 50 से सीधा 65, इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ा? और अभी जो हाई कोर्ट है उसने इसको रद्द करा है, उसने कहा कि भाई ये राइट टू इक्वलिटी के विरुद्ध है। तो आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? 65 से 85% आप रिजर्वेशन की बात करें, 50 से 65, 50 से 65 किस कैटेगरी वालों को बोला कि SC ST? देखिए अति पिछड़ा वर्ग वही होता है SC ST, मतलब सूचित अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, मान लीजिए यही होता है, अति पिछड़ा वर्ग यही है। तो सबसे पहले कि हम इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ये न मैं एजुकेशन के आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि हम इनको क्या फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ये न कि मार्क के आधार पे हम इनको रिजर्वेशन दें। जैसे मान लो आप एक जनरल कैटेगरी, कोई मेरा भाई है, ठीक है, मैं SC का बंदा हूँ, मेरा 33% 50% नंबर लाने से मेरी कहीं क्वालिफाई हो जाती है, कहीं भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो बंदा 90% 95% नंबर लाता है उसका एडमिशन नहीं होता, ये गलत है। ये गलत है। वो आगे जाके क्या करेगा? एक 33% वाले की नॉलेज, 50% वाले की नॉलेज, एक 95% जैसे आप कह रहे हैं कि आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, जैसे आर्थिक मदद के आधार पर भी मतलब कि EWS का वो लेके आए थे। इसके अलावा बिहार में तो 65% ये आरक्षण है, इसके अलावा 10% EWS का आरक्षण है, जिसमें जो आपके जो सवर्ण कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी आते हैं इसके अंदर। अब वैसे और भी स्कीमें चल रही, फेलोशिप प्रोग्राम से सरकार के वो चल रहे हैं। मैं सीधा आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये सही है या नहीं? ये गलत है, गलत है, ये गलत है। सबको समानता देनी चाहिए। अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो ओनली फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, नहीं तो रिजर्वेशन को खत्म ही करना चाहिए। लेकिन जो पार्टियां जो जातिगत राजनीति करती हैं, ये देखिए जिस तरह से, जैसे इनको एक जुमला है, इनको क्या करना, अपने पापड़ सेकने हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो कैसे भी वोट को लुभाना होता है। इसीलिए जो विपक्ष है वो, जैसे आरजेडी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई ये सरकार आरक्षण विरोधी है, तो मतलब आरक्षण का सपोर्टर कौन है? क्या जो आरक्षण का जो सपोर्टर है, क्या वो देश का विरोधी है आपके हिसाब से? नहीं है। तो आपके हिसाब से आरक्षण सही है? आरक्षण मैंने क्या बोला, आरक्षण होना चाहिए बस ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट, बस फाइनेंशियल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, ये भी है। उसमें भी आदमी को क्या स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है तो थोड़ा सा वो आगे निकल जाते हैं। मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे SC ST वाले के लोग, हम ही लोग, जैसे हमने भी BTech किया था, उसमें मेरी कैटेगरी OBC है, मेरे को इसमें 40% मेरे को स्कॉलरशिप मिलता था। तो हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता था तो हम लोग फीस में एडजस्टमेंट करा देते थे, वो ठीक था। लेकिन उसके बाद जो ये हुआ कि मार्क में जैसे डिवाइड हुआ, वहाँ गलत हो गया। जैसे हम लोगों ने नंबर हाई पाया, उन लोगों ने नंबर का कम पाया, उनका वो आगे क्वालिफाई करके हमारे पीछे वहाँ फेल हो गए। जिस तरह से असमानता है लोगों के समाज में व्याप्त, इसको कैसे ठीक करा जा सकता है? देखिए, उन्होंने बताया कि भाई एक 90% वाला एक युवक है, उसका चयन नहीं होता है, एक 50 से 80% वाले का चयन हो जाता है आरक्षण की व्यवस्था के तहत। देखिए, आपकी जो सवाल करने की शैली थी वो सही थी। आरक्षण होना चाहिए, भैया ने भी एक सही बात कही है कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन किसी स्थिति को देख के। शिक्षा में आरक्षण हमेशा अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। एक डॉक्टर, मैं मेडिकल लाइन से हूँ, मैं अपनी लाइन पे के बारे में जानता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा। मैं BSc नर्सिंग हूँ, 2020 पास आउट हूँ, D Pharma अभी कर रहा हूँ। मैं लोगों को डायरेक्ट डील करता हूँ, लोगों की जिंदगी बचाने का हमारा काम होता है। अगर मैं
95% नंबर ला रहा हूँ, इसका मतलब मुझ में कुछ ऐसी खूबियां हैं कि मैं एक मरीज को कुछ नॉलेज के हिसाब से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक 50% वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा अच्छा उसको नहीं कर सकता। ये आप और सिस्टम सब जानता है। लेकिन किसी समय मेरा सिलेक्शन ना होकर 95 नंबर पर अगर 50% वाले का सिलेक्शन होता है तो वो स्वास्थ्य लेवल को कितना ऊपर तक लेके जाएगा, वो हमारे भविष्य के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन जैसे जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही मुद्दे की बात है, लेकिन मैं उन पार्टियों की बात करना चाहता हूं जो जातिगत राजनीति करके सत्ता में आती हैं और फिर ये आरक्षण बढ़ाती हैं। क्या उन पार्टियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राजनीति एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो चुकी है। उतनी हमारी उम्र नहीं है कि हम उसके बारे में बात करें। हमारी जितना लेवल है शिक्षा का, उसके हिसाब से ही अगर बात करें तो ठीक रहेगा। लेकिन शिक्षा और स्टूडेंट और राजनीति तीनों एक मुद्दे बन गए हैं आज के जमाने में, धर्म को लेकर, शिक्षा को लेकर, और जो एक सबसे बड़ा होता है राजनीति की बातें राजनेताओं को अच्छी लगती हैं, लेकिन स्टूडेंट की और शिक्षा की अगर बात की जाए तो मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाना चाहिए और बराबरी का ही दर्जा देना चाहिए। स्टूडेंट देश को उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। अच्छी शिक्षा अगर मिल रही है, अच्छा परफॉर्मेंस स्टूडेंट अगर दे रहा है तो उसको अच्छी नौकरी मिलनी ही चाहिए। आज एम्स की नौकरी अगर कोई बच्चा करता है, सिलेक्शन होने पर 85,000 पर मंथ सैलरी होती है सर। उसमें 80% रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए है। क्यों? जबकि फीस जो नर्सिंग की होती है 1 साल की 75,000 होती है। लड़का भी 75,000 दे रहा होता है, चाहे वो बीपीएल से हो या वो जनरल से हो, और लड़के 20% अगर वैकेंसी में बैठते हैं तो इसका कारण क्या समझा जाएगा? क्या समझा जाएगा? केवल लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है। शिक्षा को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी पार्टियां हैं, बहुत लंबे टाइम से ये राजनीति चली आ रही है, इसके ऊपर हम कुछ बोले, सबकी मान्यता अलग अलग होती है। एक बड़े लेवल पे पैमाने पे क्या चल रहा होता है उसे हमें अंदाजा नहीं होता, और हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं आवेश में आके जो हमें नहीं बोलने चाहिए।